तरारी विधानसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले प्रत्याशी राजू यादव के समर्थन में प्रेस वार्ता आरा भाकपा माले प्रधान कार्यालय में किया गया। आइए सुनते प्रेस वार्ता में क्या क्या 13 नवंबर को तरारी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, तो उसके लिए इंडिया गठबंधन के तरफ से कंप्लीट एकता बना करके भाकपा माले को ये सीट दिया गया तरारी। और तरारी से हम लोगों के पार्टी के उम्मीदवार, पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और पिछले लोकसभा यहाँ से चुनाव लड़े थे राजू यादव जी, उन्हीं को संयुक्त रूप से पूरे इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो हम लोग तो पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि ये भी आप जानते हैं कि पूरे बिहार में भाजपा और एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है, 20 साल से जो चल रही है सरकार, तो इस सरकार में 20 साल में जो बिहार के किसानों की, मजदूरों की, छात्रों, नौजवानों की जो दुर्दशा हुई है, बिहार की आर्थिक से लेकर सामाजिक और न्याय के साथ जो यहाँ विकास की बात बोले थे नीतीश कुमार और भाजपा के लोग, उसका पूरी तरह से बिहार में पोल खुल चुका है। इसी तमाम गुस्से को एक तरह से ढकने के लिए भाजपा के जरिए फिर से एक बार बिहार में सांप्रदायिक उन्माद और बुलडोजर दिखा करके लोगों को डराने। ये इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के उम्मीदवार कॉमरेड राजू यादव, जो बरसों से भूमिहीन गरीब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर कल इनके नॉमिनेशन में कहा जाए कि ऐतिहासिक कहा जाए कि जन जुटान होगा। पूरे तरारी विधानसभा के लोग आएंगे यहाँ, और जिस तरह से तरारी के गरीब गुरबों ने 10 रुपया 20 रुपया चंदा करके कॉमरेड राम नरेश राम को 5 बार विधायक बनाया, 2 बार मुझे विधायक बनाया, कॉमरेड राजू यादव को भी वहाँ के गरीब हर हालत में जिताएंगे। इसलिए वहाँ की लड़ाई है। जो सुदामा जी एमपी हो गए तो उनके बदले में चुनाव होने जा रहा है बिहार में 4 जगह, तो यहाँ तरारी होने जा रहा है, हम लोग के ज़िला में है। तो इसका इंडिया गठबंधन के तरफ से कैंडिडेट राजू यादव, जो बचपन से ही छोटे से ये लड़ाई गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ रहे हैं, और गठबंधन इनको टिकट दे दिया है। तो गठबंधन मजबूती से लगेगा इस चुनाव में। और इस क्षेत्र के राम इकबाल वर्षी जी, समाजवादी नेता, रघुपति गोप जी, ये राधा मोहन बाबू, ऐसे ऐसे लोग समाजवादी का वो क्षेत्र है। भूली सिंह यादव भी वहाँ से बने थे एमएलए, भाई सुदामा जी भी 2-2 बार बने। लोकप्रिय प्रत्याशी हैं राजू यादव जी। कल का नामांकन ऐतिहासिक नामांकन होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हमारे प्रत्याशी जिला के जाने पहचाने हैं, पहचान का मोहताज नहीं है, ज़मीनी आदमी है, लड़ाकू आदमी है, गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और जहाँ तक एकजुटता की बात है, तो अभी बहुत देर नहीं हुई है। एकजुटता आदरणीय सांसद सुदामा प्रसाद जी विराजमान हैं, और हम लोगों के पूर्व विधायक, लोकप्रिय नेता हैं, भोजपुर जिला के राजद के वरीय नेता हैं। सब लोगों ने मिलजुल करके आपके सामने एकजुटता के साथ सांसद जिताने का काम किया गया है। और ये जो ताकतें जो है विरोध में, वो ताकतें कमज़ोर हो चुकी है, और वे संविधान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं। उनको जनता सब समझ चुकी है। उस सब ताकतों को ध्वस्त करने के लिए इधर जो ताकतें हैं, संविधान के जो पक्षधर लोग हैं, सब लोग एकजुट हैं बाबा साहेब के संविधान को रक्षा करने के लिए। ये हमारे जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, उनको जिताने के लिए सारे विपक्ष के लोग, एक एक कार्यकर्ता सब एकजुट हैं। और ये जीत में तब्दील होगी, ऐतिहासिक जीत होगी तरारी से, विधानसभा से माननीय राजू यादव की। और इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रमुखता से भाग लेंगे।
सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि जो हमारे आवाज़ों को जो है कि आप लोग दिखाएंगे, नहीं तो हमारा आवाज़ें दबा दिया जाता है। अब ये महागठबंधन से जो है हमारे राजू यादव जी हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, जो हर एक जाति से मिलजुल और घर घूर में जाते हैं, खाना खाते हैं और हर एक लोग से मिलते हैं। मतलब राजू यादव उन लोग को सब कोई जानता है कि ये राजू यादव हैं, और उनको भी जानते हैं। सुनील पांडे के सब लोग जानते हैं कि वो क्या हैं। और राजू यादव जो है कि हम लोग को बहुत बढ़िया जो है कि प्रत्याशी हैं, और महागठबंधन के तरफ से जो है कि माले के उम्मीदवार हैं, और जो है कि गठबंधन पूरी तरह से जो है कि इनके तैयार कर दिया है। जनता को जो जी पूरे एकजुट कर दिए हैं। और ख़ास करके जो है कि हम तो निषाद समाज से आते हैं। ओम प्रकाश बिंद हमारा नाम है, जिला अध्यक्ष हैं भोजपुर जिला के वीआईपी के तरफ से। तो कुल मिला के समाज जो है बहुत जो है कि एकजुटता हो गया है, और कल देखने को मिल जाएगा आपको। और राजू यादव जी को बिल्कुल फत्ते हैं, एकदम जीतेंगे ये। विधानसभा जो है वो बराबर समाजवादियों का गढ़ रहा है। वहाँ बराबर समाजवाद के खिलाफ में वहाँ से जन्मभूमि है लड़ाई का। और हम समझते हैं कि एक तरफ सामंत विचार के लोग लड़ रहे हैं और एक तरफ सामाजिक न्याय के योद्धा राजू यादव लड़ रहे हैं। हम समझते हैं कि वहाँ के समाजवाद में विश्वास रखने वाले तरारी के लोग निश्चित तौर पर राजू यादव के प्रति अपना आस्था व्यक्त करेंगे और राजू यादव को अपना वोट देंगे। और जो आँख मिचौनी वहाँ, हम तो भाजपा के लोग बात करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहाँ व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगला जो चुनाव 2020 में चुनाव जो लड़ी थी आदरणीय सुदामा जी के खिलाफ में, तो उसका जमानत भी नहीं बचा। तो वो अपना लाज बचाने के लिए वो अपना प्रत्याशी खोजा है सामंतवादी आदमी को, कि यानी वहाँ जोड़ देंगे। लेकिन तरारी विधानसभा के लोग उसके मंसूबा को फेर देगी, और हम समझते हैं कि राजू यादव चुनाव जीतेंगे। और ये आँख मिचौनी के एक तरफ है नीतीश कुमार जी समाजवाद के बात करते हैं, सामाजिक न्याय के बात करते हैं, आँख मिचौनी का खेल खेलता है। एक तरफ हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रहा है। क्या इन लोगों का दोनों का आँख मिचौनी का खेल तरारी की जनता, तरारी क्या है, बिहार में जो 4 उपचुनाव हो रहा है, हम समझते हैं कि चारों का चारों विधानसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। कि जिस मुद्दे पर हम लगातार लड़ रहे हैं अभी हाल के दिनों में, एक तो मुद्दा है कि स्मार्ट मीटर लगा करके बिहार की सरकार गरीबों को खून चूसना चाह रही है। तो स्मार्ट मीटर वापस ले सरकार, और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे, और किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त में दिया जाए। दूसरा सवाल यह है कि तमाम गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे जातिगत जनगणना के बाद कि करीब 1 करोड़ परिवार जो 6,000 रुपया कम से भी महीना पर मासिक आमदनी पर वह जीवन बसर कर रही है, वैसे परिवारों को हम 2 लाख रुपया देंगे। लेकिन हम समझ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा भी, जिस तरह से मोदी जी का घोषणा था 15 लाख रुपये वाला जुमला, अब ये भी जुमला साबित हो रहा है। लेकिन तमाम गरीबों को 2 लाख रुपया मिले, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और दूसरा कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार थी 17 महीनों में, और 17 महीनों में जातिगत जनगणना के बाद जो बिहार के सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने बिहार विधानसभा में 65% दलितों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण देने का प्रावधान लाया था, आरक्षण को बढ़ाने का काम किया था विधानसभा में, और उस आरक्षण को बढ़ाने के प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उसको खारिज कर दिया गया। तो हम लोग का डिमांड यह है, चुनाव का हमारा एजेंडा यह है कि 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और दूसरा जो रोजगार है, सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है, सरकारी नौकरी का सवाल है।